कभी कमजोर नहीं, क्योंकि सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। चार यूक्रेन के इलाकों पर अब रशिया का कब्जा है, रूस के नक्शे में वो शामिल हो गए। ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है। सबसे पहले आपको दिखाती हूं कल कैसे रूस में राष्ट्रपति पुतिन जब पहुंचे और वहां पर किस तरह से बड़ा ऐलान किया कि 4 इलाके यूक्रेन के अब रशिया का हिस्सा हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान किया और तालियों की गड़गड़ाहट उस समय ना सिर्फ उस हॉल में थी बल्कि हॉल के बाहर रेड स्क्वायर पर भी थी। ये तस्वीरें रूस से आ रही थी, तालियां बजा रहे थे लोग रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए, और जो उन्होंने सोचा उसे कर दिखाया उसके लिए। ये हॉल के अंदर की तस्वीरें हैं और हॉल के बाहर भी जश्न था। रेड स्क्वायर से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी और इसीलिए आज महाभारत में सीधे इन्हीं तस्वीरों पर बात करूंगी और ये भी बात करूंगी कि क्या अब दुनिया इस राष्ट्रपति पुतिन के कदम पर जवाबी कार्रवाई करेगी, क्योंकि पुतिन और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्री मानव धर्म रामलीला दिल्ली मॉडल टाउन की। देखिए मंचन हो रहा है रामलीला का, भव्य और दिव्य तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में रामलीला की नौरंग देखने को मिल रही है और तस्वीरें दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पूरे चरित्र और पात्र मंचन कर रहे हैं। महाराज क्या ना हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जब आप बाली के कांख में बंदी थे। उस समय आपको मूर्छा थी। और बानर, मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो इंसाफ की आवाज दबाना चाहते हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ था और हूं और रहूंगा। जितनी चिंता आपको जगत प्रकाश नड्डा, शिवराज सिंह चौहान की है, अगर उतनी शिवपाल यादव की होती, अनुराग भदौरिया जी, तो बात ही कुछ और होती। लिटरली बात ही कुछ और होती। अनुराग भदौरिया, पहले मैं आपको मौका दे रहा हूं, पहले मैं मतलब ऑपोजिशन के पास जा रहा हूं नलिन जी, फिर आपका रिएक्शन लूंगा एक साथ। थैंक यू वेरी मच। कैन आई हैव ऑल द फ्लोर? जी भदौरिया साहब बताएं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता किसकी करनी चाहिए? देश की आवाम की, देश की जनता की। तो देश की जनता की चिंता कहां करती है? वो चिंता दलों की करती है। समाजवादी की करेगी, दूसरे दलों की करेगी। तो मैं तो कहता हूं कि भाई किसी पार्टी ने आपको नहीं चुना है, आपको देश की जनता ने चुना है। अच्छा। तो देश की जनता के लिए आपका क्या कर्तव्य है? सिर्फ नाम रखने से कर्तव्य पथ नहीं हो जाता है, आपको कर्तव्य निभाना भी पड़ता है। तो आप कर्तव्य की आप तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। हम बार बार आवाज दे रहे हैं कि अंकिता भंडारी के बारे में, जो नवरात्र चल रहे हैं, देवी की पूजा हो रही है, और अंकिता भंडारी के बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आवाज उठाई? कहा उसे न्याय मिलना चाहिए? क्या किसी का ट्वीट हो आपके पास तो दिखा दीजिए आप। भाई देवी का वक्त है, ये नवरात्र चल रहे हैं, इसमें वो 2 शब्द कहने को तैयार नहीं है। क्या किसी ने लखीमपुर की बच्ची के साथ अन्याय हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ये बोला कि अन्याय हुआ है उसके साथ, ये गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए? ये शब्द बोलने में दिक्कत हो रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा क्यों भाई आप महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है और आप बोलने को तैयार नहीं हो। तो दुनिया की बातें होंगी, मंच पे आके बीजेपी के बड़े बड़े नेता दुनिया की बातें करेंगे, लेकिन महिला सम्मान की बात कर जाएंगे, लेकिन भूल जाएंगे कि क्या भूल गए। बोलेंगे कि नहीं होना चाहिए। अनुराग जी मोनोलॉग नहीं, ओपनिंग कमेंट्स ठीक है। स्पोर्ट्स में परिवारवाद, राजीव रंजन जी के पास जा रहा हूं, जेडीयू के प्रवक्ता ने। अनुराग जी थैंक यू वेरी मच। अनुराग जी मैं लिटरली ऑडियो फेडर डाउन नहीं करना चाहता हूं।
लेकिन मैं थक चुका हूं। प्लीज, थैंक यू। राजीव रंजन जी, जेडीयू। राजीव रंजन जी, जेडीयू। अनुराग दादा, मैं स्टार्ट आपसे करूं चाहे एंड आपसे करूं, आप बंद ही नहीं करते, उनको लाइए ऑन एयर प्लीज, और जनता को भी देखने दीजिए। राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, जेडीयू। दादा जी बोलिए। मैं क्या बोलूं दादा, मैं तो आपसे पूछता। सवाल तो पूछिए। नहीं सवाल, अच्छा आप चाहते हैं मैं दोबारा पूछ लेता हूं दादा, मेरे को लगा आप बोलेंगे कि भैया 3-4 मिनट बोल लिया, आप डायरेक्टली हमें बोलने दो। राजीव जी, ऐसे विपक्ष एक साथ, तो मैं समझता हूं आपने जो जी बोलिए, इस बैठक, आज आप इस कार्यक्रम की शुरुआत में जो आपने बातें कही, आप उसका जवाब चाहते हैं दादा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके सवालों की फहरिस्त में कम से कम 50% हिस्सा दे दीजिए भारतीय जनता अन्य राजनीतिक दलों को। भ्रष्टाचार की बात जब भी आप करें तो ये सवाल नलिन कोहली जी से भी पूछ लीजिए कि इनके बड़े नेताओं में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड से लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्री, और उनकी संख्या देख लीजिए और अपोजिशन के नेताओं पर भ्रष्टाचार के मामले देख लीजिए। मुझे लगता है आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगर ये युद्ध शुरू होगा तो पश्चिमी देशों की तरफ से ही शुरू होगा। यही बात रूस ने भी कल कही, यानी पुतिन ने कही। पुतिन ने कहा कि देखिए किस तरह से इन्होंने हमेशा से एक तरह का अपना साम्राज्य बड़ा करने के लिए बाकी देशों को दबाया है, उन पर राज किया, उन्हें कॉलोनीज बनाया, वहां नरसंहार किया, खून खराबा किया, और अब देखिए कैसे खून खराबा करने के बाद, ऐसे इतिहास के बाद ये रूस पर हमला कर देते हैं।